किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा और इसी चीज़ को अपनी सफलता के साथ जोड़ा है और आपके सामने प्रैक्टिकली इस चीज़ को प्रेजेंट किया है। ऐसे एक गेस्ट आज हमारे साथ हैं। हेलो गाइस, आरडीजे रिकॉर्डिंग स्टूडियो प्रेजेंट्स योलो स्पॉटलाइट में मैं जया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मेरे साथ है पूजा मिश्रा। जी हाँ, इंटरनेशनल स्टेज पे इन्होंने इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया को बता दिया है कि पूजा कौन है। जी हाँ, माइलस्टोन मिसेस एशिया इंटरनेशनल इस स्टेज पर फर्स्ट रनर अप रही पूजा मिश्रा आज हमारे साथ स्टूडियो में है। पूजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए और मेरी जर्नी शेयर करने के लिए फ्रॉम करेज टू क्राउन जो है। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो करेज टू क्राउन ये जो जर्नी रहा है, तो हमने जैसे न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है कि आपने बहुत कम उम्र में अपने फादर को गंवा दिया। एक पिता का साया कितना ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, और आपने बहुत कम एज में उसको गंवाने के बाद भी अपनी जर्नी बहुत करेजियसली स्टार्ट किया है। तो हम उस जर्नी का जो स्टार्ट है वो हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपका बचपन रहा है, या फादर जाने के बाद किस तरह से आपकी स्ट्रगल रही है। जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई फादर बहुत ही यंग एज में। आई वॉज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड एंड मेरी मम्मी जो है वो कभी स्कूल नहीं गई है। बी वेरी सरप्राइज्ड कि पूजा मिश्रा आपको लगती है कि आज सिम्बायोसिस से पढ़ी है, सिंगापुर में बेस्ड है, बट उनका जो बेस है वो ऐसा है कि एक माँ है जो कभी स्कूल नहीं गई है ना, कभी बुक्स हाथ में नहीं लिए, बुक्स तो छोड़िए, कभी क्रेयॉन कलर्स, कभी कलरिंग तक नहीं करा उन्होंने। शी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 13, है ना, और उनको 5 बच्चे थे, मुझे 4 बड़े भाई हैं। और जब मेरे पापा गुजर गए तो इतना 5 बच्चों को संभालना मेरी मम्मी के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा है। एंड दैट करेज जो बात मैं कर रही हूँ, है ना, करेज टू क्राउन वाली जर्नी, दैट करेज वेयर आई सॉ कि वो मैंने अपनी मम्मी में देखा था फर्स्ट टाइम। क्यों कैसे एक औरत जो बिल्कुल पढ़ी नहीं है, जो कोई बिजनेस नहीं करती है, जो कोई कुछ नहीं करती है, बट हाउ वेल एंड हाउ ग्रेसफुली शी इज मैनेजिंग द हाउस होल्ड। और हम बच्चों को उनको उसका इंपॉर्टेंस पता था कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, कि जो उन्होंने लाइफ नहीं जी है हम लोगों को कैसे करें। तो शी हैज़ पुट इन रियली हार्ड एफर्ट्स। हम जैसे आप एक बाय प्रोडक्ट तो देख ही रहे हैं, है ना। और इसी तरह से मेरा भाई है जो एक मूवी डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है। तो यू कैन सी कि माँ का कितना बड़ा रोल होता है। बिल्कुल पापा का होता है, लेकिन मम्मी ने कभी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी है। यस लेकिन सिंगापुर आप किस तरह से बेस हुए, मतलब यहाँ से मूव ऑन आपने सिंगापुर कैसे किया? इट वॉज अगेन अ लॉन्ग जर्नी, है ना। कोई लकी नहीं हूँ मैं कि आप सोचे होगे कि बस चली गई, बहुत लकी है सिंगापुर पहुँच गई, ऐसा नहीं होता है ना। मैं आप में से ही एक हूँ। अकोला में पैदा हुई हूँ, हैप्पी आवर स्कूल में पढ़ी हूँ। उसके बाद LRT कॉलेज जो यहीं है हमारे स्टूडियो के पास में काफ़ी है, तो मैं LRT कॉलेज से मैंने कॉमर्स किया है। बट उसके बाद मुझे समझ गया कि दिस इज़ नॉट माई जर्नी, मतलब दिस इज़ नॉट माई डेस्टिनेशन। ये एक पार्ट हो सकता है। मेरे ड्रीम्स पहले से ही बड़े रहे हैं, है ना। जब क्योंकि मैंने जैसे कहा मुझे 4 बड़े भाई हैं, तो चाहे वो गली की सबसे बड़ी पतंग पकड़ना हो या कंची का गेम प्ले विन करना हो, सो आई वॉज ऑलवेज एम्बिशियस। मुझे तो हर कुछ हमेशा से ही चाहिए था। तो फिर मैंने रिसर्च किया। तब तो मैं जब अकोला में रहती थी, माई कॉलेज डेज, मीडिया वॉज नॉट सो पॉपुलर। यहाँ कोई मीडिया कॉलेजेस नहीं रहते थे, लेकिन मीडिया हमेशा से मुझे प्रभावित करता था। क्योंकि आप टीवी में पेजेंट वाला जो जर्नी स्पेशली, तो आप टीवी में तब मिस इंडिया देखते थे, है ना, मिस वर्ल्ड और ऐश्वर्या राय देख रहे हैं, सुष्मिता सेन देख रहे हैं हमारे टाइम पर। तो इन लेडीज़ को आप देखते होगे कि सिर्फ ब्यूटीफाई कि कितनी ब्यूटीफुल है, बट मेरा व्यू उनके लिए हमेशा यही रहता था, यार इसमें कॉन्फिडेंस कितना है इस औरत में, वो खड़ी कैसे है, वो इतने ऑडियंस के साथ बात कैसे करी है, एंड जो बात करी वो कंटेंट, द नॉलेज इज ब्रिंगिंग टू द स्टेज, दैट रियली इंस्पायर्ड मी। तो मुझे उनके जैसा बनना था। तो ये समझ गया था पहले इसमें, व्हाट आई लर्नड वाज कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। इट्स नॉट अबाउट ब्यूटी, क्योंकि अगर आप मुझे देख रहे हैं, आई एम जस्ट लाइक यू, अकोला के धूप से डसकी हुई लड़की, छोटी हाइट वाली लड़की, कोई मैं 6 फीट की नहीं हूँ, बट द जर्नी इज ऑल अबाउट कि व्हाट इज बियॉन्ड दैट। आप सिर्फ कुछ सालों के लिए सुंदर दिख सकते हो, है ना। यू कैन फेक इट ओनली फॉर फ्यू टाइम एंड टू फ्यू पीपल, बियॉन्ड दैट तो आपका रियलिटी दिखेगा ही, है ना, है ना। दैट इज व्हाई द जजिंग पैनल्स आर एट द पेजेंट ऑल्सो, है ना, जो आपको जज करते हैं। तो इसी तरह से मैंने सोच लिया था कि मुझे बेस्ट इंस्टीट्यूट जो इंडिया का होगा मीडिया का, वहाँ पढ़ना है। एंड दैट वाज सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन, जो वेल नोन है ना। एंड आई वाज द फर्स्ट बैच लवाले कैंपस का, जहाँ पे काफ़ी मूवी शूट होती है, बॉडीगार्ड वगैरह, है ना। एंड दैट वहाँ पे मैंने पढ़ाई की है, पब्लिक रिलेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट में। सो वो काफ़ी अच्छा था। लेकिन बिफोर ज्वाइनिंग द कॉलेज, आई वांट टू शेयर कि मैंने पासपोर्ट बिफोर ज्वाइनिंग द कॉलेज ही बना लिया था। क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर सिम्बायोसिस जा रही हूँ, आई एम नॉट गोना कम बैक, ये मुझे पता था, है ना।
और वहाँ पे काफ़ी अच्छे जो डीन थे, वो पूरे यूनिवर्सिटी के डीन हैं, प्रोफेसर उज्जवल कुमार चौधरी। मैं उनका नाम हमेशा मेंशन करती हूँ, ही हैज़ बीन माय मेंटर फर्स्ट डे से, क्योंकि उन्होंने भी पहली मुलाकात में मैं GDPI में वो मेरा शायद कैरेक्टर बोलिए या मेरा पर्सनैलिटी देख लिया था कि ये लड़की एक अकोला जैसे गाँव से आ रही है, जिसकी मतलब टू बी ऑनेस्ट, मेरे खानदान में उस वक्त कोई पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं था, है ना। आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड, आई कम फ्रॉम अ बुद्धिस्ट फैमिली, उस वक्त नहीं था। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से किया है। ये जर्नी एक यूनिवर्सिटी के डीन को दिखाई दी, और वो तब से आज तक मेरे काफ़ी बेस्ट फ्रेंड है। वो सिंगापुर आते हैं, है ना, वो मेरे बच्चों से मिलते हैं, एंड ही इज़ वेरी क्लोज टू मी। तो आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू हिम ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने मुझे सही और गलत सिखाया। जो आप कहते हैं ना कि मेरे पापा बहुत पहले गुजर गए थे, बट देन देयर इज ऑलवेज अ फादर फिगर इन योर लाइफ। एग्जैक्टली, होना चाहिए जी। तो उसके बाद अब सिम्बायोसिस भी हो गया। अब क्या, क्योंकि बेस्ट तो पढ़ लिया, बेस्ट में काम भी तो करना है ना, जो आपने नॉलेज गेन किया, यू हैव टू पुट इट समवेयर। तो फिर पुणे का एक कॉलेज है, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया, दे हैव ब्रांचेस इन बैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, एंड आई वाज हैंडलिंग मार्केटिंग ओवरऑल उनका, है ना। उस कॉलेज में जो एडमिशन्स होते हैं, दे अगेन टीच मीडिया कोर्सेज लाइक एडवर्टाइजिंग, जर्नलिज्म, है ना, जैसे आप कहते हैं इस तरह से। अब वो भी हो गया। अब इसके आगे क्या, बेस्ट कॉलेजेस को तो आपने कर लिया है मार्केटिंग, है ना। एंड मैं आपको ये शेयर करना चाहती हूँ कि नेवर फील कंफर्टेबल। जिस वक्त आप आपके कंफर्ट जोन में चले जाओगे, मैं तो होता है ना कभी, अब तो सब बढ़िया है, अब तो क्या रोजी रोटी चल रही है, दैट इज अ नेगेटिव थिंग। डोंट एवर फील कंफर्टेबल, है ना। तो आई चैलेंज माई सेल्फ कि इससे आगे और क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम मूवीज़ में देखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं। देन सुभाष का एवरीबडी नोस द बेस्ट डायरेक्टर इन बॉलीवुड, तो उनका एक कॉलेज है व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल, जो कि मुंबई बेस्ड है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनका मार्केटिंग देखती थी। उनके कॉलेज में डायरेक्शन, स्टोरी टेलिंग, एक्टिंग, है ना, VFX, जो भी आप बोल सकते हैं, जो हम सोचते नहीं हैं, ऐसे ऐसे कोर्सेस हैं, है ना। तो दैट वाज वेरी मतलब मेरे लिए काफ़ी करियर ग्रोथ रहा है उनके साथ काम करना, क्योंकि वहाँ कोई टीचर्स नॉर्मल नहीं आते थे ना, जैसे हमारे कॉलेज टाइम पे कोई प्रोफेसर आते थे, है ना। ऐसा नहीं होता था। वहाँ अनिल कपूर आ रहे हैं, वहाँ शाहरुख खान आ रहे हैं, वहाँ माधुरी दीक्षित आ रही है, वहाँ बड़े से बड़े डायरेक्टर आ रहे हैं, एंड द वे यू सी देयर जर्नी, आपको तो अभी लगता है कि अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान है, बट इफ़ यू सी दैट डॉक्यूमेंट्री, यू नो कि वो भी कहीं ना कहीं छोटे गांव से उनका स्ट्रगल जर्नी, जो आप मेरा है कि मैं अकोला से कहा इंटरनेशनल लेवल पे, दिस इज ऑल सबका, और इस सब में एक ही कॉमन चीज़ है, दैट इज द हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड बीइंग फोकस्ड बेसिकली। तो जब मुझे लगता था ये लोग कर सकते, तो हम भी तो वैसे ही है ना, तो व्हाई नॉट। बिल्कुल। और शायद थोड़ा ग्रीडी होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वो ग्रीड नहीं होगी तो आप ये चीज़ें अचीव नहीं करोगे। जो आपने बोला कि ये अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, आपको एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ों को करना पड़ेगा। दिस इज़ रियली इंस्पायरिंग। लेकिन ये जो है मिसेस एशिया, तो घर वालों का क्या सपोर्ट था, मतलब हस्बैंड या जो फैमिली आफ्टर मैरिज जो रहा? नहीं, इट वाज चैलेंजिंग, क्योंकि 4 बड़े भाई हैं, तो अकोला जैसी जगह है ना। तो जैसे होता है कि औरतों ने ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, घर की बेटी ने ऐसा ही रहना चाहिए, कपड़े ऐसे पहनना वैसे पहनना, बस ऑलवेज है ना, एक मोनोटोनस सा था जो आप सोसाइटी में देखते हैं, वैसा ही था। लेकिन मैं हमेशा अपने हक के लिए लड़ी हूँ, और मैं सारे लड़कियों को यही कहूँगी कि फाइट फॉर योर राइट ना। आपको कोई क्यों कहेगा कि व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, दिस इज़ योर लाइफ, यू हैव टू डिसाइड, है ना। तो अगर कुछ अच्छा होगा तो टेक दैट क्रेडिट ऑल्सो। तो आज जो मैं खड़ी उसका क्रेडिट भी मैं लेती हूँ, एंड इफ समथिंग विल गो रॉन्ग, यू आर देयर, और आप गिरोगे लेकिन वापस उठोगे ना विथ योर हार्ड वर्क, डबल एफर्ट्स। सो दैट इज ऑल, इट्स ऑल अबाउट। तो हाँ, तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया मिस अकोला से, तो तब शायद 2008 में मिस अकोला हुआ था, ओके, है ना। तो आई वन दैट कॉन्टेस्ट, तब वही पता था कि अकोला में बेस्ट क्या है, तो मिस अकोला है, वो करना है, चलो जीत लिया। फिर क्या है नेक्स्ट, मिस विदर्भ है, वो जीत लिया, मिस महाराष्ट्र जीत लिया। देन बिकॉज ऑफ माई करियर ग्रोथ एंड अदर अपॉर्चुनिटीज, आई मूव टू सिंगापुर। तो मैं वहाँ कम से कम 13 सालों से हूँ। इन 2011 आई मूव्ड देयर, आई वर्कड विद TCS एज द मैनेजर। फिर एक्सेंचर में मैं रही हूँ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। आई वर्क विद मेटा, है ना, उनकी साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए मार्केटिंग मैनेजर रही हूँ, मार्केटिंग एक्सपर्ट, एंड दैट इज़ हाउ अपॉर्चुनिटीज केम। लेकिन पेजेंट के लिए कितना भी हो गया, मेरा भी सबका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि हमें लगता है कि शायद मिस महाराष्ट्र के आगे शायद नहीं कर पाऊंगी, मिस इंडिया तो है ना हमारे बस की बात नहीं है, हो जाता है एक लेवल पे, बट नहीं। देन द अपॉर्चुनिटी केम, ये था मिस इंडिया इंटरनेशनल 2018, और यहाँ पे कंटेस्टेंट्स थे अलग अलग देशों से, Indians representing one country. So I was representing Singapore, and yeah, I was मुझे टॉप मॉडल मिला है।
आई वॉज अगेन फर्स्ट रनर एट मिसेस इंडिया इंटरनेशनल इन 2018. Wow. तो वहाँ से मुझे बहुत बूस्ट मिला है. फिर मैं सिंगापुर में काफ़ी प्रमोशंस करती हूँ, लाइक आई डू फॉर कलर्स टीवी, फॉर सोनी टीवी के लिए रियल एस्टेट के शोज होस्ट करती हूँ. फिर रियल एस्टेट इज़ अ बिग मार्केट इन सिंगापुर, तो वहाँ के 3-3, 4-4 दिन के जो भी शोज होंगे दे ऑल डन बाय मी. लेकिन जब पेजेंट के लिए पहुंचे हाँ, तो जो आपने जैसे कहा कि घर पे 4 भाई है और मम्मी ने भी इतना स्ट्रगल करके आपको इतना सपोर्ट किया है, तो एक अपने यहाँ जो एक मोनोटोनस या एक ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर रहता है, तो 4 भाई थे और वो भी बड़े, तो क्या उन लोगों का क्या मतलब टेक था इस चीज़ के लिए? वही था कि यार मेरे दोस्त क्या कह रहे हैं, समझ है ना. वो ठीक है, मेरा भाई, मेरा दोस्त, अदर सोसाइटी, बट आई वॉज लाइक आई एम डूइंग दिस. आपको बात करना है, करिए. मैं लड़ी हूँ, बिल्कुल लड़ी हूँ. आई वॉज अ रिबेलियस चाइल्ड. मैं हमेशा अपने हक के लिए लड़ी हूँ. आप देख रहे होगे आई एम अगर ऐसे हाँ, मैं ग्रीडी हूँ, मैं रिबेलियस हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मुझे अपने आप को पता है कि मुझे क्या अचीव करना है. आई नो आई हैव दैट इन मी, एंड वट एवर इट विल टेक, जितना भी हार्ड एफर्ट्स लगेगा, कुछ भी लगेगा, आई एम रेडी टू पुट इन दैट ना. तो हाँ, और मैं ये जानी, जैसे आप कहते हैं ना कि nobody can judge you. जिसके पास पासपोर्ट ही नहीं है वो पर्सन मुझे आज जज नहीं कर सकता है, बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, आई हैव सीन द वर्ल्ड, आई नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. तो इट्स द सेम थिंग कि यू हैव नॉट ट्रैवल्ड दिस पाथ, कि ये जर्नी का क्या पाथ है एंड व्हाट इट मीन्स. जैसे आज आप सब जो को लेकर मुझे इतना प्यार दे रहे, इतना सपोर्ट कर रहे, जो मैं सही में मेरे शब्द यानी कम पड़ रहे हैं वो प्यार बताने के लिए, ये इसीलिए है ना, क्योंकि You have seen the journey and what it means. This is not for me. अकोला के लिए है, जो आज अकोला का नाम इतना हर न्यूज़पेपर में आ रहा है, मीडिया चैनल्स में आ रहा है, ये इसी के लिए है ना. एंड दिस रियली एनकरेजेस मी. बिल्कुल. लेकिन जब आपने पेजेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो कितना टाइम लगा प्रिपरेशन के लिए, और क्या एग्जैक्टली क्या एफर्ट्स डाला आपने, क्योंकि अलग अलग राउंड्स होते हैं, उस पर अलग अलग चीज़ें आपको रिप्रेजेंट करनी होती है. हर एक राउंड का जूरी पता नहीं सरप्राइजिंगली आपको क्या चीज़ पूछ ले, तो किस तरह की स्टडी करके गए थे, क्या चीज़ें आप प्रिपेयर करके थे उसके लिए? हाँ, तो जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वहाँ से मुझे कॉल आया था, क्योंकि वो ध्यान देते हैं कि कौन से कंट्री में कौन सा कैंडिडेट दे कैन पिकअप, है ना. तो मुझे कॉल आया था कि मैम आपको हम मिसेस एशिया के लिए बुलाना चाहते हैं, वुड यू लाइक टू कम फॉर द ऑडिशन एंड एनरोल फॉर द पेजेंट. तो मैंने कहा डेफिनेटली, लेकिन ये वाला तो मिसेस इंडिया से भी काफ़ी चैलेंजिंग था, है ना, क्योंकि ये तो मिसेस एशिया था. अब एशिया यानी बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स आ गए उसमें, ना अलग अलग कंट्रीज आ गई हैं. जापान आ गया है, वियतनाम है, कंबोडिया है, पाकिस्तान तक है ना. तो एंड दे ऑल आर ब्यूटिफुल लेडीज. रशियन लेडी आप देख लीजिए, हाउ ग्लैमरस दे आर, हाउ पावरफुल दे आर. तो मुझे समझ गया था, अब अभी तक जितनी मेहनत की थी मुझे लगता था यार अब तो मैं थक गई लेकिन नहीं, अब तो और ज़्यादा है ना. आई पुल्ड अप माई स्लीव्स एंड मैं काम पर लग गई. तो यहाँ का जैसे आपने कहा कि इट वॉज कैसा था ये जजिंग पैनल वगैरह, तो वहाँ पे काफ़ी राउंड्स थे. पहला राउंड होता है कि बॉडी कॉन, क्योंकि वो देखते हैं कि आपकी बॉडी कितनी फिट है ना. एंड आपको तो पता है कि अभी इतने सारे गारमेंट्स आ चुके हैं दैट यू कैन स्टिल टक इन योर टमी, यू कैन डू समथिंग, पुश अप योर अदर बॉडी पार्ट्स. तो बट टू एलिमिनेट दिस ऑल्सो, क्योंकि जजिंग पैनल जो बैठा है वो काफ़ी होशियार होता है, उन्हें पता है कि हम लोग कैसे चीट कर सकते हैं. दे हैव द बिकिनी राउंड. ओके, सो या यू एक्चुअली हैव टू वर्क ऑन योर डाइट, है ना, नॉट ओनली डाइट बट योर फिटनेस ओवरऑल, क्योंकि पेजेंट इज नॉट लाईक की है ना मला पहा आणि पान फुलं व्हा, त्याच्या व्यतिरिक्त तिथे आहे खूप काही, है ना. आपको इतने दिनों तक हिल्स पे खड़े रहना है, दैट इज योर स्टेमिना. आपको खड़े नहीं रहना है, आपको अच्छे से बात करना है, नॉट ओनली बात करना है बट व्हाट यू आर टॉकिंग, इज इट मेकिंग सेंस, करेक्ट, इज इट मेकिंग सेंस व्हाट यू आर पुटिंग इन, बिकॉज आपको तो पूरा टाइम ही कोई ना कोई इवैल्यूएट कर रहा है. इट्स नॉट लाइक कि आप स्टेज पे 10 मिनट उसमें ही इवैल्यूएशन होगा, इट्स नॉट लाइक दैट. जिस दिन से आप जाते हैं, जिस दिन से आप एनरोल करते हैं, तब से ही आपका जजिंग शुरू हो जाता है ना. दे डू सी कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, जैसे है ना कि आपका सोसाइटल आपके और आपको तो शायद सोशल मीडिया क्वीन भी मिला है उसमें. तो फर्स्ट राउंड ये था मैम. फिर सेकंड था कि देयर वाज अगेन टैलेंट राउंड. मेरा बेसिकली टैलेंट आपको पता है क्या है, मैं वाटर कलर आर्टिस्ट एंड कॉफी आर्टिस्ट. तो मेरी एग्जीबिशंस लगती है यूएस में, सिंगापुर में. लास्ट मंथ में लगा था बोलोनिया, इटली में भी हुआ था. बोलोनिया इटली में 3 सालों से, और मैं सिंगापुर में वाटर कलर आर्टिस्ट की एडमिन हूँ. मीन्स आई रिप्रेजेंट द कंट्री ऑलवेज. या दैट इज गुड. सो पीपल नो मी एज अ आर्टिस्ट इन सिंगापुर, जिसमें मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में दे डोंट नो मी बेसिकली फॉर पेजेंट बट एज अ आर्टिस्ट, है ना. तो दैट इज़ माई टैलेंट. अब मैं वहाँ पे तो 1 महीने तक आई कांट पेंट ना, सो आई हैव टू कम अप विद समथिंग इन 5 मिनट्स, क्योंकि टाइम लिमिट होता है. देन आई परफॉर्म्ड अ डांस, और काफ़ी लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है.
बिल्कुल। लेकिन जो अदर कंट्रीज़ की जितनी आपने बोला कि वो बहुत ही ग्लैमरस होती है, किसी की हाइट अच्छी होती है, किसी का फेस अच्छा, किसी की बात करने का जी। तरीका अच्छा होता है, तो इट्स समटाइम्स कभी तो ऐसा फील होता होगा कि मतलब इन लोगों के बीच में कभी तो ऐसा लो एक फील आया होगा कि यार शायद ये चीज़ मुझ में होनी चाहिए थे। समटाइम्स यू फील दिस? हाँ बिल्कुल, आई रियली एम्फसाइज कि आप जिससे भी मिलो, चाहे कितना भी छोटा आदमी क्यों ना हो, है ना, बट दिस ऑलवेज अ पॉजिटिव थिंग टू लर्न एंड यू हैव टू टेक दैट, अदरवाइज दिस इज़ योर लॉस इफ़ यू आर नॉट लर्निंग, क्योंकि आप लाइब्रेरी में बैठ के कितनी बुक्स पढ़ लोगे। एग्जैक्टली। यू मस्ट बी नोइंग सम कंट्रीज जहाँ पे ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ पे लोग बैठते हैं, जहाँ यू विल शेयर योर जर्नी एंड दैट दिस इज कॉल्ड अ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइब्रेरी। तो यही आपके पास ये फ्री में लाइब्रेरी है, जस्ट लर्न अबाउट देयर जर्नी एंड पिक अप गुड पॉइंट्स, बिल्कुल। है ना। जैसे मैं मैम से सीख रही हूँ कि एंकरिंग कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे पूछना Oh my है, God. है ना। आई एम ऑल्सो ऑब्जर्विंग हर व्हेन आई एम गिविंग द आंसर्स, मैं ये भी सीख रही हूँ इन लोगों से। जैसे आपने तो सिंगापुर रिप्रेजेंट किया, लेकिन बॉर्न एंड ब्रॉटअप तो आप अकोला इंडिया इंडिया, से है, बिल्कुल। तो इतना हाई हेरिटेज और कल्चर होने वाली एक कंट्री से हम लोग आते हैं, तो इसका बेनिफिट लगता है? बेनिफिट डेफिनेटली होता है, लेकिन इंडिया से कोई और भी रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज पासपोर्ट वाइज आई स्टिल होल्ड अ सिंगापुर Yes. पासपोर्ट। तो इंडिया से भी मतलब है ना, देयर वाज अदर इंडियन लेडी जो आर्मी ऑफिसर के वाइफ है, शी वाज आल्सो वेरी ग्रेसफुल एंड उनका बहुत अच्छा पर्सनैलिटी है। हाँ, इसका कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं होता है, क्योंकि ये सब बेसिकली शायद इंडिया में चलता होगा, पार्शलिटी है, आप कुछ पैसे दे के कुछ ना कुछ, फिर भी जिस कंट्री से हम आते हैं उसकी वैल्यूज है या जी फिर बिल्कुल जो है। चीज़ें, तो हाँ, वो ये आपको वाली help चीज़ें करती तो है ही, क्योंकि वो कल्चर ही तो मुझे मैं बना रहा है ना। बिल्कुल। आई एम हियर पूजा हमेशा में सिया, क्योंकि अकोला का पानी लगा है ना, पुणे है, द होल महाराष्ट्र का जो है मेरा अपब्रिंगिंग, जो कल्चरल वैल्यूज है, दे आर डेफिनेटली इन प्लेस, है ना। और उसी से आप बहुत कुछ सीखते हैं ना, कि बड़ों को मान देना, द वे वी टॉक, Yes. है ना। वहाँ होता था कि सब कंटेस्टेंट लोग अपने इसमें लगे हैं, इट्स ऑल अबाउट देम सेल्फ। लेकिन हम जो सीखते हैं कि पहले किसी और को पूछ लो, तो फोटोग्राफी टीम हो गया, बैक एंड हो गया, उनसे जो मेरी दोस्ती अलग लेवल की, जिनके साथ मैंने शायद पोस्ट भी डाला था, बिरयानी वाला हैदराबाद से थे वो लोग। सो दैट इज़ वेयर इट रियली मैटर्स, क्योंकि यू सी देम एज अ फैमिली, और तुम्हें अपने आप में बिलीव है, मुझे कहीं ना कहीं तो पता है ना कि ये नेक्स्ट मुझे इनके साथ करना भी है, Yes. दिस इज द पीपल आई एम गोना स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम। तो देखिए वही हुआ है ना, दे हैव कॉल्ड मी फॉर मिसेस वर्ल्ड सितंबर में, Very nice. फिर नेक्स्ट ईयर मिसेस एशिया जजिंग पैनल के लिए उन्होंने बुलाया है। तो दिस हैज ऑलरेडी बिकम अ फैमिली। तो आपको बिलीव करना पड़ेगा, बिलीव नहीं, उनको आप अपना मानोगे किसी को, तभी कोई आपको भी एक्सेप्ट करेगा एज अ फैमिली। बिल्कुल। और ये जो जर्नी होता है, जब आप कंटेस्टेंट जाते हो पार्टिसिपेट करने के लिए, तो कितने दिनों का ये जर्नी होता है? आप कितनी दिनों के लिए वहाँ पे रहते हैं? ये वाला तो बेसिकली 8 days का था। ओके। तो 2 राउंड तो मैंने आपको बता दिए, बॉडी जी। कौन था, बिकिनी राउंड था, टैलेंट राउंड था, देयर वाज अगेन अ GDPI राउंड, और हर राउंड के लिए पैनल अलग होता है, जजिंग पैनल, Okay. क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज वैसी है ना। बिल्कुल। फिटनेस वाले ही फिटनेस के जजिंग पैनल में बैठेंगे, जो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है वो GDPI के राउंड में बैठेंगे। बट दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो कितनी अच्छी बात है कि आप एक ही टॉपिक पर अलग अलग कंट्रीज का व्यू देख रहे हैं, क्योंकि somebody is representing, आई एम रिप्रेजेंटिंग सिंगापुर फॉर एग्जांपल, कोई यूके रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई कुछ। तो यार एक ही चीज़ को आप 360 डिग्री से देखते हैं, तो आपका इतना कुछ नॉलेज बढ़ जाता है। और अच्छा, ये चीज़ को ये इस तरह से भी देखा जा सकता है। दैट वाज वेरी वेरी माइंड ब्लोइंग फॉर मी, कि अच्छा लगा मुझे, सबसे ज़्यादा पार्ट वो अच्छा लगा। और सिंगापुर ने आपको किस तरह से सपोर्ट किया इन चीज़ों के लिए? मतलब आप सिंगापुर रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो डेफिनेटली उनके लिए भी एक प्राउड चीज़ होगी कि आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, तो उनका किस तरह से, उस गवर्नमेंट का आपको क्या सपोर्ट रहा है या किस तरह से हेल्प की है? जी, वो उन्होंने तो काफ़ी अच्छा वेलकम किया है ना, मेरे ऑफिस में, मेरे कम्युनिटी में, क्योंकि वहाँ पर भी इंडियन कम्युनिटीज़ भी बहुत है, जैसे Okay. महाराष्ट्र मित्र मंडल हो गया, मारवाड़ी एसोसिएशन हो गया, दे आर वेरी पावरफुल कम्युनिटीज़ थे। तो जिस तरह से वेलकमिंग है, और काफ़ी कॉल्स आए थे, लेकिन एट द साइमल्टेनियसली आप लोगों के भी, अकोला से ना, रिपोर्टर्स लोगों के, इन्फ्लुएंसर्स लोगों के काफ़ी कॉल आए, और मैं कितना भी हो गया, तो पहले मेरा घर है अकोला, है ना। Yes. तो हाँ, मैं पहले यहाँ आई, मैं सिर्फ मलेशिया से सिंगापुर जाने के बाद 2 दिन रही, अपनी बच्चों से मिली, एंड देन आई केम यहाँ, क्योंकि मैं वो प्यार, मैं कैसे ना, आप मुझे इतना प्यार दोगे, इफ आई डोंट गिव इट बैक, यस, हाँ, तो कैसे, तो वही प्यार मैं वापस देने यहाँ आई हूँ आप लोगों को। थैंक यू सो मच। वैसे पूजा, मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि जैसे अगर कोई इंडस्ट्री में ट्राई करता है, तो कास्टिंग काउच, इन चीज़ों से लोग थोड़ा सा डरते हैं, या फिर फैमिलीज उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होती है। लेकिन पेजेंट के बारे में भी अगर बात करें, तो आजकल n नंबर ऑफ कंपनीज़ है जो अलग अलग पेजेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑथेंटिसिटी किस तरह से पहचाननी चाहिए, या आपने किस तरह से इन्रोल किया? देखिए, जैसे फेमिना का नाम आप सभी जानते हैं, Yes. फेमिना मिस इंडिया, है ना, सभी जानते हैं। तो उसी तरह से जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, तो माइलस्टोन जो है, दिस Okay. इज़ रियली, है ना, 100% क्रेडिबिलिटी वाला
प्लेटफॉर्म है। Okay. और मैं आपको रेकमेंड करूँगी, क्योंकि मैंने मिसेस इंडिया इंटरनेशनल भी उन्हीं के साथ किया था, मिसेस एशिया भी उन्हीं के साथ किया है, मैं मिसेस वर्ल्ड भी उन्हीं के साथ करी हूँ। और आप उनका वेबसाइट चेक कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैम को कर सकते हैं, इनके पास है मेरा नंबर, है ना, एंड आई कैन शेयर द डिटेल्स। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि क्या होता है ना, आजकल सोशल मीडिया इन चीज़ों की वजह से लोग ना अलग अलग जगह ट्रैप हो जाते हैं। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि उनके पास एक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। लेकिन आप अकोला से हो तो डेफिनेटली वहाँ पे आपने खुद को इतना मेंटेन किया। जब तक आप कंपटीशन में रहते हो तो हर एक चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है, चाहे नॉलेज हो, चाहे फिटनेस हो, एवरीथिंग। लेकिन अकोला वाले, और वो भी पानी पूरी लवर लोग तो किस तरह से कंट्रोल करते थे? खाने के लिए क्या मेंटेन करते थे? खाना तो मैं, मतलब होता है ना कि हमारा ब्रेकफास्ट तो हैवी है ही अकोला वालों का, है ना, और जब पानी पूरी की याद आती है तो मैं अकोला आ जाती हूँ हर 2-3 महीने में, आप मुझे देखते होगे। तो यस, आई मिस पानी पूरी यहाँ का बहुत। और 2 बच्चे हैं तो मेंटेन हो ही जाता है उनके पीछे भाग भाग कर। ये सब हम जानना चाहते हैं बच्चों के बारे में कि कितने साल के हैं आपके बच्चे? मेरी 2 बेटियां हैं, Okay. है ना, एक 12 साल की, एक 10 साल की है। Wow. दे आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। होता है ना कि आप खुद को तो उन्हीं की आंखों से देखते हो ना, कि बिल्कुल। कि बच्चा बड़ा होके, जैसे मैंने अपनी मम्मी को देखा, आई सॉ स्ट्रेंथ इन हर। मैंने आपको कहा कि स्टार्टिंग में कि मैंने करेज उनमें देखा, एंड मैं उससे कुछ ज़्यादा अपने बच्चों को देना चाहती हूँ। एंड बिल्कुल, अगर आप कंफर्टेबल है तो हम जानना चाहेंगे कि यू आर अ सिंगल मदर, आप एक बिल्कुल। सिंगल पेरेंट अपने बच्चों को इतने अच्छे से हैंडल कर रहे हो, तो क्या कभी भी इस चीज़ की वजह से कभी कोई डिप्रेशन या कभी ऐसी नेगेटिविटी फील करते हो आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। इट्स सिंगल मदर होना तो ये एक कपल का डिसीजन है। अगर दोनों में व्हाट यू से वेवलेंथ मैच नहीं करी, दैट इज़ अ इंडिविजुअल डिसीजन, बट वी आर वेरी गुड पेरेंट्स। और मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ कि मेरे बच्चे अपने पापा के साथ भी उतना टाइम स्पेंड करें, मेरे साथ भी करें, एंड इट हैज़ टू बी अ हेल्दी रिलेशनशिप। आपको उस मैच्योरिटी लेवल पे आना होगा तभी, क्योंकि बच्चों का नुकसान कहीं ना हो। ओके, है ना। लेकिन इस चीज़ को आपके कंपटीशन पे कभी असर हुआ है? हाँ, एक आपको भी होता होगा, आप यहाँ बैठे हैं मैम इतने देर से, तो होता है ना यार मेरा बच्चा, गिल्ट फीलिंग एक औरत को तो होता ही, आप चांद तक भी पहुँच क्यों ना जाओ, लेकिन मेरे बच्चे ने घर पे जैसे, लेकिन आप एज अ सिंगल मदर बच्चों को संभाल रहे हो, तो मिसेस इंटरनेशनल, मिसेस एशिया के लिए, तो क्या उस कंपटीशन के ऊपर इसका कोई असर रहा है क्या, कि आप दोनों सेपरेट हो गए तो इस चीज़ का? नहीं, बिल्कुल नहीं, उल्टा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। Okay. क्योंकि आपको लगता है अब तो मुझे दिखाना है व्हाट यू लॉस्ट, सी व्हाट यू लॉस्ट, राइट? नाइस। Yeah, बिल्कुल, so- तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ बोली, और यस, दिस इज इम्पोर्टेंट कि ये दिखाना भी जरूरी है कभी कभी। एंड लोग क्या कहते हैं, बेसिकली कुछ आपके लाइफ में बुरा हो जाता है तो लोग जाते हैं डिप्रेशन में, हाँ। है ना, एक ब्लैक होल में चले जाते हैं। बट मी बीइंग अ सैजिटेरियस, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैं हमेशा, ऐसा कुछ होता है ना, मैं उसमें से और ज़्यादा उभर जाती हूँ। मैंने देखा है कि हर लॉस में मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि होता है ना कि रात के बाद ही सवेरा आएगा। Yes. मुझे पता है ये रात आ गई, अब तो नेक्स्ट इससे बेटर ही होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, जी। क्योंकि ये आने वाली जनरेशन ये चीज़ें बहुत जल्दी नहीं समझ पाते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बोली है। वैसे और क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती है? जब आपकी पेंटिंग की जो हॉबी है, आप इसको भी किस तरह से मेंटेन करते हो, या फिर इसको आपने कभी कमर्शियली रिव्यू दिया है क्या? हाँ, कमर्शियल, मतलब ये एग्जीबिशंस यूएस में लगी हैं, सिंगापुर में लगती है, प्रॉपर बुक्स आई हैं वाह। जहाँ पे सारी मेरी मैगजीन्स, और सिंगापुर के न्यूज़पेपर्स में आप देखेंगे, यूएस के न्यूज़पेपर्स में मेरे काफ़ी आर्टिकल्स हैं, बट एज अ आर्टिस्ट अगेन। इंडिया में ताज होटल में लगी हैं पेंटिंग्स। या तो 2 चीज़ों में क्या डिफरेंस दिखता है, अपनी कंट्री में और अदर कंट्री में? जब आप एग्जिबिट करते हो तो क्या डिफरेंस फील करते हो? पहली बात होता है करेंसी, है ना। Okay. एक सबसे पार्ट, अगर आप कमर्शियल Yes, की बात important. करें, हाँ, दैट इज वन फैक्टर। अगर मैं वही बात यहाँ कहूँ कि यार ये पेंटिंग 1 लाख की, फॉर एग्जांपल, तो 1 लाख इज अ बिग अमाउंट इन इंडिया। Yes. 1 लाख में बहुत कुछ हो सकता है ना, आपकी बाइक आ सकती है, कुछ ना कुछ हो सकता है, और भी बड़ी चीज़ें। बट व्हेन आई टॉक इन द सेम थिंग कि यूएसडी में है, एसजीडी में फॉर एग्जांपल, है ना, इट्स जस्ट $1,000। तो फिर, और दूसरी बात कि आर्ट को यहाँ पे आप कितना भी कहिए, मैम आप भी एक आर्टिस्ट हैं, आप यहाँ बैठे हैं, है ना, आपको पता है कि इट्स एन आर्ट, किसी से बात करना, किसी का इंटरव्यू लेना, उसके बाद जो बैक एंड पे बैठी है टीम, उन्हें एडिट करना, ये सब करना इज एन आर्ट। आर्ट की वैल्यू डेफिनेटली इंडिया में है, बट पीपल आर नॉट रेडी टू पुट Pay मनी for इनटू that, दैट। उनको ऐसा लगता है, और हर आर्टिस्ट कैसे भूखा मरेगा, उनका भी घर है, सब कुछ है ना। Yes. और इस आर्ट की प्राइस तो आर्टिस्ट ही लगाएगा ना, आई वॉन्ट टू सेल इट फॉर दिस मच। तो Yes. वो बाकी कंट्रीज में काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, मतलब माई पेंटिंग सेल वेरी फास्ट, या लोग बच्चों को भी एनरोल करते हैं क्लासेस में। आप भी, मैंने सुना है कि काफ़ी म्यूज़िक क्लासेस चलाते हैं, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा है। फॉरेन कंट्रीज में और भी ज़्यादा अच्छा होता है, बिकॉज ये उनके लिए एक लाइफ स्किल है, जैसे हमारे लिए कुकिंग या Yes. स्विमिंग एक लाइफ स्किल है, बट म्यूज़िक इज़ अ वे ऑफ लाइफ, आर्ट इज़ अ वे ऑफ लाइफ,
है ना, आप ड्रेस भी करें, दिस इज एन आर्ट कि किसके साथ क्या मैच करेगा, मैं कुछ भी नहीं पहन के आपके सामने आ सकती हूँ। बिल्कुल जी। बहुत अच्छी चीज़ आपने बोली और ये बहुत ज़रूरी भी है Yeah. लाइफ में कि तुकड़ो जी महाराज भी बोल गए कि आपके अंदर एक कला तो होनी चाहिए जो आपको जिंदा हाँ, रखती है, ये हाँ। बहुत इम्पोर्टेंट है। Correct. अब आपने आगे के लिए अभी क्या सोचा है, जैसे अभी आप मिसेस वर्ल्ड के लिए ट्राई करेंगी, इसके अलावा और क्या फ्यूचर प्लान्स बनाए आपने? मैं बेसिकली आई एम अ करियर ओरिएंटेड पर्सन और मेरा करियर इज IT, आई एम इनटू IT सेल्स, IT मार्केटिंग, तो दैट इज़ वेयर माई ब्रेड एंड बटर कम्स फ्रॉम, है ना। जैसे डॉक्टर आम्बेडकर भी कहते हैं ना जी। कि जब तक आपका पहला खुद का सफिशिएंट नहीं है आप किसी और की हेल्प नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरा जो इनकम है, अगर आप सोचते होंगे कि मेरा पेजेंट से मॉडलिंग से आता है क्या, दिस इज़ अ साइड बिजनेस फॉर मी स्टिल, है ना। मेरा बड़ा इनकम जो है, जो मैं एज अ सिंगल मदर अपना घर कैसे चलाती हूँ, सिंगापुर में अपने घर कैसे मैनेज करती हूँ, हेल्पर है, 2 बच्चे हैं, उनका इंटरनेशनल एजुकेशन है, इतना जो मैं ट्रैवल करती हूँ एवरी मंथ, यू मस्ट बी सीइंग इनकी, कभी ये दुबई में होती है जो मुझे फॉलो करते हैं, एंड एवरीवेयर आई ट्रैवल, दिस इज़। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगी कि पेजेंट इज़ पेजेंट, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई करिए, है ना। तो पढ़ाई करेंगे, आपका बेस होगा, दैट पढ़ाई कैन बी एनीथिंग। आपको म्यूज़िक पसंद है तो म्यूज़िक में आपके स्किल्स अपस्किल करिए, कुकिंग पसंद है तो उसमें सीखिए, बट यू हैव टू कीप लर्निंग एंड डेवलपिंग, एंड आई लव व्हाट आई डू, है ना। एंड मतलब मुझे अच्छा लगता है, जब मैं IT का भी काम करती हूँ या मेटा मार्केटिंग एक्सपर्ट रही हूँ, आई थरली लव माई जॉब, क्योंकि मैं साउथ ईस्ट एशिया में तो अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों का प्रोडक्ट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोचते होंगे कि पाकिस्तान में हॉट सेलिंग आइटम क्या होगा, कोई गैस है आपके पास, चलिए बताइए क्या हो सकता है। मुझसे तो पूछो ही मत। ओके, तो वहाँ पे हॉट सेलिंग आइटम होता है कि आप कुरान जिसमें रखते हैं वो जो नीचे का बाका होता Okay, है yes. दैट, या फिर कारपेट जिस पे आप है ना नमाज पढ़ते हैं। अब इन चीज़ों का मार्केटिंग करना, और उन कंट्रीज़ में बेसिकली जैसे अपने यहाँ तो कोई और कैंपेन चल जाता है, वीडियो व्यूज़ कैंपेन चल गया, या है ना व्हाट यू से लीड मैनेजमेंट चल गया, बट डिफरेंट कंट्रीज विल हैव डिफरेंट कैंपेन्स। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में आज भी SMS कैंपेन चलता है उर्दू में, दे स्टिल प्रीफर SMS ओवर व्हाट्सएप और एनीथिंग एल्स। तो ये सब काफ़ी अच्छा लगता है कि अरे यार, है ना, आप क्योंकि एज अ पर्सन आई वांट टू कम्युनिकेट, वो चाहे वो कोई भी कंट्री का बंदा हो, बट द वे ऑफ कम्युनिकेशन, द है ना द क्रिएटिव्स आई एम यूजिंग, दैट रियली इज़ वेरी इंटरैक्टिव। बिल्कुल, और ये शायद ये चीज़ हर रोज़ जो नई नई चीज़ें सीखने को मिली, ये अपने को जिंदा भी रखती है और हैप्पी जी। भी रखती है इन चीज़ों की वजह से। अभी हम देखते हैं कि सोशल मीडिया, आपको इन वहाँ पे भी आपको ये टैग हाँ। मिला था, तो आप अपने सोशल मीडिया पे जब भी कोई चीज़ पोस्ट करते हो तो किस चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देते हैं? क्योंकि एज अ फीमेल बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती है पोस्ट करने से पहले, चाहे वो आपकी पिक्चर्स हो या फिर आपकी फ्रेंड लिस्ट हो, जो भी है उसको बहुत सोचना पड़ता है। तो आप क्या बेसिकली किन चीज़ों को फॉलो करते हैं? हाँ, मतलब मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया क्वीन, सबसे पहले तो आप सब अकोला वालों को थैंक यू। इसका जो प्रोसेस था वो इसी पे था कि किसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं, और जब मैं देखती थी तो आपके RDG कॉलेज से मिले हैं, LRD कॉलेज से, पुलिस स्टेशन से, तो आप लोगों ने बहुत भर भर के प्यार दिया है, दैट इज़ व्हाट मेड मी विन दिस टाइटल, है ना, तो सोशल मीडिया क्वीन। और मुझे काफ़ी लोग पहले कहते थे, होता है ना हमेशा देयर आर सम नेगेटिव पीपल, वो जो 4 लोग हैं, वो 4 लोग मेरी लाइफ में भी थे, है ना। तो उन 4 लोगों ने मुझे हमेशा कहा है कि क्या रोज सुबह उठ के अपने आप को पोस्ट करती थी, यू आर सो मच इनटू योरसेल्फ, यू आर सो ऑब्सेस्ड विद योरसेल्फ, बट यस आई एम। मैं सबसे पहले तो हमसे ही शुरू होगा ना, अगर आपने खाना बनाया तो आप पहले खुद ही चखोगे ना कि क्या ये खाना सही है। तो इफ़ आई ड्रेस अप एवरी डे, आई विल लुक, मैं आईने में खुद को देखूंगी ना, आई शुड नो कि आई एम लुकिंग बेटर, तभी कोई और मुझे कहेगा। तो वैसा ही था। तो सोशल मीडिया क्वीन वो मिला है, और मेरी जो जर्नी है, मुझे लगता है मैं आप सबके साथ रिलेट कर पाती हूँ, सारी फीमेल्स हो या मेल हो, सबसे पहली बात, क्योंकि एज अ आप करियर वाइज देख लें तो आई एम एट माई बेस्ट इन करियर। अगर आप पेजेंट वाइज देख लें, एक मदरहुड वाइज देख लीजिए, है ना, कि हाउ डू आई मैनेज 2 किड्स, या फिर एक बच्चे के तर्ज पे देख लीजिए कि मैंने अपनी मम्मी को लास्ट फ्यू मंथ्स बैक एक बहुत बड़ा घर लेके दिया कोला में, आप सब इनवाइटेड है ना, वो काफ़ी अपने आप में एक फार्म हाउस है, वहाँ लॉन है, बन गई है बिल्कुल मम्मी के हिसाब से। तो मैंने जैसे कहा, आई वांट टू बी द बेस्ट, तो मैं बेस्ट सिर्फ पेजेंट में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अपनी माँ की बेस्ट, उन 5 बच्चों में से तो कंपटीशन होता ही ना कि माँ मुझे ज़्यादा प्यार करेगा, सो आई एम हर फॉर्चुनेट चाइल्ड, है ना, द मोस्ट लव्ड वन, ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये चीज़ें बहुत बहुत इंस्पायरिंग है पूजा, आपने बहुत कम एज में बहुत सारी चीज़ों को मतलब हमारे सामने आज उजागर किया है, क्योंकि हमको आपकी ये साइड भी नहीं पता थी। एंड आई थिंक शायद यही चीज़ है कि हम ये जर्नी सबकी रिकॉर्ड करते हैं ताकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेड रहे। कभी तो आपके बच्चे शायद बड़े होने के बाद देखे कि यस मेरी मम्मी ने क्या क्या चीज़ें की थी। तो अभी आपके बच्चे कहाँ हैं? बच्चे अभी सिंगापुर में पढ़ रहे हैं। ओके। हाँ, और वो जैसे हम लोग खेलते होंगे ना बचपन में, हम लोग खेलते हैं कि खाना बनाना घर घर खेलेंगे,
और शायद कहीं ना कहीं हम लोग भी यही सोचते थे कि शायद बड़े होकर हाउसवाइफ बनना है, बट व्हाट दे सी इज डिफरेंट। दे सी, है ना, दे सी मम्मा टॉकिंग, मम्मा गोइंग फॉर इवेंट्स, ये वो, और वो वही खेलते हैं। आई एम ट्रैवलिंग, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट। मैं जब उनको चुपके से देखती क्या खेलते हैं, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आई एम समवे सक्सेसफुल। शायद 2 बच्चों का ही मैंने क्यों ना चेंज किया हो। और इसी तरह से मैं आपके साथ एक और एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ कि एक मैं काफ़ी, मतलब इट्स एन अननोन पर्सन, मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। तो अभी 10th का रिजल्ट आया था रिसेंटली, है ना, तो उन्होंने मुझे कहा भी, उनका एक वॉइस नोट है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी लेटर। बहुत बड़ा उन्होंने एक वॉइस नोट भेजा है कि मैम हमारे कम्युनिटी में ना बच्चों की शादी जल्दी करते थे, बच्ची को मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, है ना, मैं लेकिन अभी नहीं, लेकिन 2 साल बाद उसकी शादी का सोच रहा था। मैंने आज न्यूज़पेपर में आपका आर्टिकल देखा और फिर मैंने आज डिसाइड किया कि मैं उसे पढ़ाने वाला हूँ। 5 साल 8 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाने वाला हूँ। यू हैव इंस्पायर्ड मी एंड यू हैव चेंज माय थिंकिंग, क्योंकि मैं एक है ना, एक अलग कम्युनिटी से आती हूँ, तो हम लोगों के लिए ये बहुत मायने रखता है। मुझे इतनी खुशी हुई, वो पेजेंट रहा अलग, वो क्राउन रहा एक तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं एक बच्चा जो डिजर्विंग था, जिसने 10th में इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं और जो सही में डिजर्व करता है कि वो पढ़े आगे, उसकी लाइफ चेंज हो गई। उससे मुझे बहुत खुशी आई थिंक ये चीज़ तो शायद उस क्राउन से ज़्यादा खुशी देने वाली बहुत होगी। खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है। और मैं उनसे मिली भी हूँ और बच्ची से भी मिली हूँ, एंड अच्छा लगता है कि वेरी नाइस। अभी अपनी कम्युनिटी की बात की, तो आप भी एक जिस तरह से कम्युनिटी को बिलोंग जी करते हाँ, मैं हैं। बुद्धिस्ट हूँ। यस, तो कई बार ये स्पेशली हमारे इंडिया में इन चीज़ों को ज़्यादा मानते हैं, कम्युनिटी या रिलीजन को लेके बड़ा शोर मचाया जाता है। लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप किस तरह से देखते हो इसको? इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे यू विल बी सरप्राइज्ड। बुद्धिस्ट कम्युनिटी आप कहते से ही आपको जो रिस्पेक्ट मिलता है ना, दैट इज ऑन डिफरेंट लेवल। सिंगापुर इटसेल्फ इज 70% बुद्धिस्ट, थाईलैंड 80%, आप कंबोडिया चले जाएं, है ना, मतलब अलग ही होता है। वो लोग फिर आपको इतने इससे देखते हैं कि आपका लाइफस्टाइल क्या, आप क्या खाते होंगे, आप क्या पहनते होंगे, आप क्या सोचते होंगे, आप क्या पढ़ते होंगे। सो दे रियली वांट टू लर्न सो मच फ्रॉम अस। तो ये बहुत अच्छी बात है। और बस रिसेंटली 2 दिन पहले, है ना, प्रतिष्ठान में मेरा बहुत अच्छा सत्कार हुआ। वैसा सत्कार मेरा कहीं नहीं हुआ, क्योंकि उन सब के दुख, उन सब की जर्नी तो मैं जी हूँ ना, वो तो मुझे पता है कि उन्हें क्या लग रहा है। मतलब आप होता है ना, आप इतने खुश हो जाते हैं कि खुशी के जो आंसू निकलते हैं। आई विल शेयर दैट वीडियो विथ यू। आपने देखना, वहाँ हर एक जन रो रहा था। इतना इमोशनल एनवायरनमेंट मैंने कभी नहीं देखा, और वो सब खुशी के आंसू थे। आपको कभी देखने नहीं मिलता इंसान इतना खुश, शायद ही कभी, जब आप माँ बनते हैं मे बी तब आपको एक वो खुशी होती है। उसके बाद मुझे जो उतनी खुशी हुई है, या मेरे लोगों को जो खुशी हुई है, वो थी। ये जीत उन सबकी थी, मेरे कम्युनिटी वालों की, ये जीत अकोला वालों की है। ये है कि ये शायद वो फील कर रहे थे कि वो लोग भी जीते हैं आपके साथ में। उनके लिए तो मैं एक एग्जांपल हो गई ना कि इंटरनेशनल लेवल पे कि आप हमें रिप्रेजेंट करिए, आप इस पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करिए। और उनसे मिलने के बाद तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाता है कि यार मैं अब अकेली नहीं हूँ, आई हैव टू डू दिस फॉर समवन एल्स ऑल्सो। तो और अच्छा लगता है। एज अ बुद्धिस्ट होना पर्सनल लेवल पे आपको कितना ये चीज़ एडवांटेज देता है, या फिर कितना आप लकी फील करते हो इस चीज़ के लिए? बुद्धिस्ट होना इसलिए मैं तो लकी हूँ, क्योंकि सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यही कहा है कि इफ़ यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट ओनली एन इंडिविजुअल, एंड इफ़ यू एजुकेट अ गर्ल, यू विल एजुकेट द एंटायर सोसाइटी। मेरे साथ वही हुआ है जो मैंने कहा है कि आई एम द फर्स्ट ग्रेजुएट, फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट इन माई खानदान, है ना। तो ये मुझे बहुत इंस्पायर किया कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। मुझे बात करना आता है, मेरे दिमाग में कोई नॉलेज है, तभी मैं इन लेवल्स पे हूँ ना, तभी मैं वो GDP के राउंड क्लियर कर पा रही हूँ, है ना। तो हमें थोड़ा सा और बताइए ना GDP के बारे में, मतलब क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती है, क्योंकि वो वहाँ तो चीज़ें सारी सरप्राइजिंगली आती होंगी, सब सडन क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या पढ़ के जाते थे या फिर क्या प्रिपेयर करके जाते थे? नहीं, पढ़ के तो आप बोलोगे कि कल पेपर आज मैं पढ़ लूंगी, वो वाला सीन नहीं है ना वहाँ। इट्स अबाउट योर जर्नी, आपका अपब्रिंगिंग, आपने क्या सराउंडिंग से सीखा। जैसे मैंने कहा कि मैं हर किसी से कुछ पॉजिटिव लेती हूँ, है ना। ये जो एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया हो? नहीं, वो आपको पेंटिंग से रिलेटेड पूछ सकते हैं, है ना, एनीथिंग, क्योंकि उनके लिए भी सरप्राइजिंग है, दे कैन पिक अप एनी टॉपिक। लेकिन जो फाइनल राउंड आता था तो आपके साथ क्या क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ आप शेयर कर सकते हो? मेरे साथ तो वुमेनहुड को लेके पूछा गया था, क्योंकि हम लोगों का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो वहाँ था एजुकेट गर्ल चाइल्ड, ये था। तो सारे सवाल उस रिलेटेड थे, है ना। जैसे मेरी एक को पेजेंट सिस्टर थी, तो उन्हें कुछ पूछा गया था कि अगर आपको आइलैंड पे जाना है तो, और आप एक ही इंसान को लेके जा सकते हैं, तो आप किसे ले जाओगे। तो उसे तो 3 बच्चे हैं, रशियन लेडी। तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं अपने 3 बच्चों को लेके नहीं जा सकती तो मैं नहीं जाऊंगी, है ना। बट या शी वाज द विनर। जो फर्स्ट आई है वो रशियन वाले भी।
वेरी नाइस। या अभी अब जब अकोला आते हो या फिर जब आपने कॉलेज पढ़ाई की तो अभी भी फ्रेंड्स मिलते होंगे, तो अब क्या रिएक्शंस होती है उनकी? जी, फ्रेंड्स तो अब थोड़ी टांग खींचते हैं ना अकोला वाले। तो बिल्कुल अब पहले पूजा पूजी अब मैडम, सेलिब्रिटी मैम, आपका टाइम मिलेगा क्या? क्या बात है। तो अभी भी उसी तरह से टाइम स्पेंड करते हो? बिल्कुल, मेरे घर पे आप देखिए, मैं दिन भर ये जो भी आप जो सत्कार कर रहे हैं, मैं तो उसके लिए बहुत आभार मानती हूँ। ये सब मतलब सुबह अगर आप जानेंगे तो मैं 6 बजे पहले ऑफिस करती हूँ, Okay. क्योंकि सिंगापुर में तब 8:30 हो चुके हैं। Yes. है ना। तो फर्स्ट आई विल वर्क, मैं 3 बजे तक अपना काम ख़त्म करूँगी, जहाँ से मेरी रोज़ी रोटी आ रही है। ओके, उसके बाद मैं अपने इंटरव्यूज़ दे रही हूँ, सब लोगों को टाइम दे रही हूँ। उसके बाद आई ऑल्सो गिव माई टाइम टू फैमिली है, फ्रेंड्स है। फिर रात भर हमारा चलता है, करोके चल रहा है, सिंगिंग चल रहा है, मस्ती चल रही है ना। हम पानी पूरी खाने जा रहे हैं, लेकिन अब पानी पूरी खाते वक्त थोड़ा ये हो जाता है कि मैम आपको देखा है। हाँ, देखा है। यस। लेकिन अभी जिस तरह से आपका ऑफिस है या फिर आप जो बोल रहे थे कि अभी आप अपना टाइमिंग या वर्किंग आवर्स मैनेज करते हो, किस तरह से आपको वहाँ पे सपोर्ट करते हैं आपके ऑफिस का स्टाफ? मेरा वर्क फ्रॉम होम है। आई Okay. गो टू ऑफिस वंस अ वीक आई मीन, ऐसा होता है। और मेरा ऑफिस की वजह से ट्रैवलिंग बहुत होता है। लाइक आई गो टू एम्स्टर्डम और दुबई ज़्यादा जाती हूँ, नेपाल जाती हूँ। लेकिन मेरी जो हेल्पर हैं, लोग हेल्पर का नाम नहीं लेते हैं, मेरी हेल्पर को मैं हमेशा मेंशन करती हूँ, शी इज़ माई बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम। है ना। मैं आज जो इतने सुकून से बैठी हूँ 2 अपनी फीमेल बच्चों को वहाँ छोड़कर, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सच पीपल। है ना। जो मेरा खाना बनाती है, मेरे बच्चों को देखती है, मेरा जो आप बैग देखते होंगे, ये सब देखते होंगे, ये जो सही से पैक करके रखती है, और मैं उसको अपनी बहन से कम नहीं मानती हूँ। है ना। बिल्कुल, हम दोनों बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हम लोग बीच पे जाते हैं, हम लोग रील्स बनाते हैं, मैं पोस्ट भी करती हूँ, आप देखिए उनके साथ रील्स। है ना। एंड शी पिक्स अप, क्योंकि वो ऐसी लड़की, मतलब वो पंजाब से आती है। ओके। एंड वो उसकी जर्नी ऐसी है, उसने ज़िंदगी में कभी बीच नहीं देखा है, उसने कभी नारियल पानी तक नहीं पिया है। अब ये 26 ईयर्स की है, दिस इज़ लाइक लास्ट मंथ उसने पहली बार ज़िंदगी में नारियल पानी पिया है। तो आप देखिए, और हम अपने आप को ये से सोचते हैं हम लोग कितने बदकिस्मत हैं, हमारे साथ तो ये हो गया, हमारे साथ तो वो हो गया। ऐसा मत सोचिए। यू आर अमंग द 1% फॉर्चुनेट पीपल इन दिस वर्ल्ड, कि जिसके पास घर है, आप यहाँ बैठे, आप अच्छी बात कर सकते हैं। आपको ये तो नहीं सोचना है कि खाना कहाँ से आ रहा है, कि छत कहाँ से आ रही है ना। और आप अगर इस स्टेज पे, अगर मैं आज ये पेजेंट जीत के यहाँ बैठी हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है 100% कि मैं अपने साथ किसी और को अपलिफ्ट करूँ यहाँ पे। है ना। तो अगर आप में से कोई भी इस जर्नी में जाना चाहता है, या करियर वाइज एनीथिंग मेटा रिलेटेड कोई सवाल है, तो आई एम हियर। है ना। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू, है ना, टू गाइड यू। बिल्कुल। तो आपने जो अभी अपने हेल्प के बारे में भी मेंशन किया, यस, ये बहुत ज़रूरी है अपनी, क्योंकि बच्चों का सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले अभी आप खुद इतनी सारी चीज़ें करते हो, इतना ट्रैवल करते हो, इतनी सारी चीज़ों में खुद को उलझा के रखा है, अपने बच्चों के लिए आपने क्या करियर अपॉर्चुनिटीज सोची है? मेरी छोटी वाली तो फार्मर बनना चाहती है। ओके। है ना। सोचिए। सो नाइस। या उसका बिल्कुल डेडिकेशन है कि मैं तो फार्मर बनूंगी, वहाँ बहुत सारी किटन्स रखूंगी। है ना। एंड शी विल हैव अ वेरी हैप्पी लाइफ। लेकिन मेरी बड़ी वाली डॉक्टर बनना चाहती है, या फिर वो पॉलिटिशियन बनना चाहती हैं। ओके। तो वो मुझे बहुत बार कहती है कि मम्मा मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है सिंगापुर का, एंड लेट्स सी। तो अच्छा है, मैंने वही कहती हूँ, सपने देखना है तो बहुत बड़े देखिए। है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कोई तो चीज़ ऐसी होगी आपके बारे में, या फिर किसी और चीज़ को देख के वो इन चीज़ों के लिए इंस्पायर होते होंगे? इंस्पायर होते हैं, बट आपका अपना अपना एक पर्सनैलिटी, आपका अपना एक है ना, अलग अलग आइडेंटिटी है। बिल्कुल। तो मेरी जो छोटी बच्ची, शी इज़ वेरी काइंड हार्टेड विथ एनिमल्स अराउंड, चाहे वो चिपकली पकड़ना हो, है ना, कभी घर पे फ्रॉग लाना हो, सो बट शी इज़ गुड एट दैट। शी इज़ वेरी काइंड। ओके। और उसे सच में ज़मीन से, पेड़ पौधों से, नेचर से एक अलग प्यार है। और दुनिया में आज इन जैसे लोगों की ज़रूरत है। हम सब लोग चीज़ों से प्यार करते हैं, ये मुझे डायमंड चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे घर चाहिए, बट उससे हैप्पीनेस उसमें नहीं मिलता है। ऑब्जर्व्ड है, आप देखना, वो एक पेड़ में इतनी खुश रहेगी पूरा दिन, पूरे 7 दिन उसको पानी देने, मतलब शी विल बी वेरी हैप्पी एंड रियली, जैसे है ना, यू नीड सच पीपल। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई तो ऐसा है जो ये इस सेक्टर में आगे जा सकता है। इन लोगों से भी फ़र्क पड़ता है दुनिया में, है ना। लेकिन आप एक ग्लैमर एंड ब्यूटी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हो, डेफिनेटली आपके बच्चों के ऊपर भी ये चीज़ें अफेक्ट करती होंगी। तो ब्यूटी इंडस्ट्री को, या फिर आप जिस ग्लैमर फील्ड को बिलोंग करते हैं, आप क्या चाहते हो कि क्या वो इनमें से किसी चीज़ में आ जाए? आप सरप्राइज रहेंगे अगर मैं कहूँगी तो, उन दोनों में से किसी को भी बॉलीवुड का एक हीरो, एक गाना, कुछ भी नहीं पता। ओह माय गॉड। लेकिन आप उन्हें पूछोगे आर्यभट्ट कौन है, उन्हें पता है। उन्हें आप कुछ पूछोगे पॉलिटिक्स के बारे में, उन्हें आप पूरे यूएस के सारे लीडर्स के नाम पूछोगे, दिल नो ऑल द करेंसीज, कन्वर्जन रेट्स, है ना, दे विल नो अदर थिंग्स,
विच इज़ एक्चुअली अ नॉलेज विच यू नीड ऑन एवरीडे बेसिस, है ना, जो आपको आप बनाता है। तो उन्हें मम्मी का तो ये लगता है, जैसे मैं पेजेंट के लिए जा रही थी, दे वर लाइक मम्मा नहीं 35 कंटेस्टेंट से मत जाना मम्मा, दे वर लाइक नो डोंट गो, यू आर नॉट गोना विन। तो हम लोगों में तो खींचातानी चलती है बिकॉज हम लोग है ना एज अ फ्रेंडली है, या बट व्हेन आई केम बैक विद द क्राउन, मैंने उनको बैठाया, मैंने कहा कम बैक, है ना, एंड वी हैड अ गुड डिस्कशन ओवर डिनर, है ना, और फिर देन दे वर लाइक मम्मा, सो स्वीट, नाउ दे आर हैप्पी एंड प्राउड। जी बिल्कुल, है ना, एंड उन्होंने ये सीखा, मैंने उनको ये कहा कि बेटा तूने देखा ना कि पीछे मम्मा ने क्या किया, वो तो सिर्फ उन लोगों ने देखा जो वहाँ जजिंग पैनल था या जो राइट ऑडियंस था, बट यू हैव सीन माई जर्नी व्हाट आई वाज डूइंग हियर, सो दिस इज़ व्हाट विल मेक यू। तो अभी उसका बोर्ड एग्जाम है, जैसे हमारे 10th का होता है, वहाँ 6th में ही होता है सिंगापुर में, सो शी इज़ प्रिपेयरिंग, उससे वो काफ़ी इम्प्रेस हुई है। अब वो प्लेग्राउंड थोड़ा कम जाती है क्योंकि इन फ्यू मंथ्स एग्जाम है, एंड शी नोज की व्हाट गोज बिहाइंड, जैसे आप ये देख रहे होंगे लेकिन इसके पीछे जो इंसान बैठा है, ये जो पूरी टीम बैठी है, आप उन्हें नहीं देख पा रहे हैं, तो ये एक एग्जाम्पल है। आप तो बस ये शायद 1 घंटे का शो देख पा रहे हैं, इसके पीछे और इसके आगे जो है दैट इज कमेंडेबल, आपको हेड्स अप। थैंक यू सो मच। वैसे ये हमारी सारी टीम का भी एफर्ट होता है जी। यस, तो अभी जाते जाते हमारी सारी ऑडियंस को या फिर जो भी लोग पेजेंट के लिए प्रिपेयर करना चाहे, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? वही कहूँगी कि सबसे पहले तो सबसे बड़े सपने देखिए, सपनों को देखने के लिए है ना पैसा नहीं लगता है, और दूसरी बात कि अमिताभ का बच्चन अमिताभ जितना फेमस नहीं बना है ना, सचिन तेंदुलकर का बच्चा उसके इतना अच्छा क्रिकेटर नहीं बना है। तो आप जैसे आप मुझे पूछ रहे थे कि मैं ऐसी हूँ तो मेरे बच्चे ऐसे होंगे क्या, ज़रूरी नहीं है, आपका नीश कुछ और हो सकता है। सो आइडेंटिफाई व्हाट इज़ इनसाइड यू, और उसको डेवलप करने के लिए आप एक करियर पाथ, आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अगेन एम्फसाइजिंग ऑन एजुकेशन, ओके। सो ये चीज़ें, और बाकी सपोर्ट के लिए मैं हमेशा यहाँ पे हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपनी स्टोरी यहाँ शेयर करके आपके प्लेटफॉर्म पे, बहुत ऐसा है ना, एक फैमिली के साथ बात कर रही हूँ, है ना, दिल खोल कर हर टॉपिक पे शेयर कर रही हूँ, बहुत बहुत अच्छा लगा है, एंड थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी अगेन। इट्स आ प्लेजर टू, और आपको आपकी आगे की जर्नी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आप इससे भी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें अचीव करो, इसी तरह से अपने शहर का और अपने देश का भी नाम रोशन करो। आपके सारी चीज़ों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो ये थे पूजा मेश्राम, और पूजा की तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसी तरह की सक्सेसफुल जर्नी, लेकिन ऐसे कहते हैं कि जरी आले चंद्रतारी हाती तरी सरकुने पाया खालची माती, तो अपनी ज़मीन से जुड़े रहिए। यही संदेश हम पूजा से भी समझ पाए हैं, और यही चीज़ हम आगे भी आपके लिए लेके आएंगे, नए गेस्ट को लेके आएंगे नए एपिसोड में। तो देखते रहिए RDJ रिकॉर्डिंग स्टूडियो प्रेजेंट्स योलो स्पॉटलाइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।